प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 किया था। आज हमको उसका अभ्यास करना है, भावों की गोष्ठी का। अब इसमें है पहला प्रश्न। कल आपको काम दिया गया था जिसमें आपको शब्दार्थ लिखने थे, ठीक है। आज करना है हमको इसका अभ्यास। ये है मौखिक प्रश्न। मौखिक बस मुंह से ही उत्तर दिया जाएगा, उसको लिखना नहीं है, ठीक है। करुणा और निंदा में क्या अंतर है। करुणा क्या होती है? किसी पर दया करना। और निंदा क्या होती है? किसी की बुराई करना। तो बहुत अंतर है। करुणा एक अच्छी चीज़ है, निंदा एक बुरी चीज़ है। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और दूसरों पर दया करनी चाहिए। अहंकारी मनुष्य कैसे होते हैं? अहंकारी मनुष्य कैसे होते हैं? अहंकारी मनुष्य अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को छोटा सोचते हैं, अपने आप को ऊंचा सोचते हैं, ठीक है। प्रेम ने अपने विषय में क्या कहा? प्रेम ने अपने विषय में क्या कहा? प्रेम ने कहा कि मैं पानी का काम करता हूँ। अगर क्रोध है किसी को तो मैं प्रेम हूँ, तो मैं उसके क्रोध को शांत कर सकता हूँ, जैसे आग में पानी का काम करते हैं। तो और अगर मैं किसी के पास हूँ, चाहे वो उसके पास धन हो ना हो, तब भी वह खुश रहेगा, ठीक है। तो प्रेम का ये प्रभाव होता है आदमी पर। अब है लिखित प्रश्न। ये प्रश्न करने हैं आपको। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसको सही का चिन्ह लगाना है। दूसरों की बुराई करना क्या कहलाता है? निंदा है, प्रशंसा है, प्रेम है। क्या कहलाते हैं इन तीनों में से? निंदा। किसी की बुराई करना निंदा है, तो निंदा के सामने टिक का निशान लगाएंगे, सही का। करुणा हमें क्या देती है? करुणा हमें क्या देती है? घाव देती है, मरहम देती है, ईर्ष्या देती है। करुणा, दया जो है हमें क्या देती है? घाव पर मरहम का तरह वो काम करती है, दया। महापुरुषों को कौन प्रिय है? निंदा, ईर्ष्या या करुणा? क्या पसंद है? महापुरुषों को करुणा पसंद है, तो करुणा के सामने टिक का निशान लगाएंगे। अब बच्चों अगला प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा। ये प्रश्न है पाठ का कि कौन किससे क्या कह रहा है। तो पहले जो है, अपराधी को प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। ये किसने कहा था? अपराधी को प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। यहाँ पे है, अपराधी को प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। तो ये कौन है? करुणा। करुणा ने किसको कहा था? निंदा को। तो यहाँ लिखेंगे करुणा ने निंदा से कहा था, ठीक है। करुणा ने निंदा। नेक्स्ट है, अरे ये सफ़ेद साड़ी वाली कौन है? ये किसने कहा था? यहाँ पे है, बहन निंदा कैसी हो, अरे यह सफ़ेद साड़ी वाली कौन है। तो कौन कह रहा है? ईर्ष्या, ठीक है। और किससे कह रही है? निंदा से। ईर्ष्या कहती है निंदा से। ईर्ष्या, यहाँ पे लिखेंगे ईर्ष्या ने निंदा से कहा। उसके बाद, मेरे आने से मुँह तमतमा जाता है। किसने कहा था? क्रोध ने कहा था। मेरे आने से, यहाँ पर है, यह है क्रोध। मेरे आने से मुँह तमतमा जाता है। किससे कहा? अहंकार से। अहंकार से बात कर रहा था ना, और मैं हूँ तुम्हारा मित्र। तो ये अहंकार से बात कर रहा है। तो कौन है? क्रोध ने अहंकार से कहा, ठीक है। क्रोध ने अहंकार से कि मेरे आने से मुँह तमतमा जाता है। मैं उस आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। ये किसने कहा था? मैं उस आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। ये कहा है प्रेम ने।
मैं उस आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। और ये किससे कहा है? क्रोध से। ठीक है, प्रेम ने क्रोध को कहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रेम ने क्रोध से। ठीक है, प्रेम कह रहा है कि मैं आग पर पानी बनकर बरस जाता हूँ। पाठ प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको कॉपी में करना है। जिसकी निंदा की जाती है उसकी हालत कैसी हो जाती है? तो अब यहाँ देखिए, जिसकी निंदा की जाती है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उस पर गोली चली हो। पढ़ा है ना हम लोगों ने? जिसकी निंदा की जाती है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उस पर गोली चली हो। प्रश्न दूसरा है, कौन महापुरुषों को प्रिय रही है? कौन महापुरुषों को प्रिय रही है? महापुरुषों को करुणा प्रिय रही है। कौन प्रिय रही है? करुणा। ठीक है। तीसरा है, निंदा को कैसे लोग अपनाते हैं? निंदा को कैसे लोग अपनाते हैं? निंदा को घटिया और ओंझे लोग ही अपनाते हैं। निंदा को घटिया और ओंझे लोग ही अपनाते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रेम ने अपने विषय में क्या कहा? प्रेम ने अपने विषय में क्या कहा? प्रेम ने कहा, भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो, पर यदि मैं उसके पास हूँ तो वह सुख का अनुभव करता है। प्रेम ने क्या कहा? प्रेम ने कहा, भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो, पर यदि मैं उसके पास हूँ तो वह सुख का अनुभव करता है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया है आपके प्रश्न और उत्तर। आगे का अभ्यास अगली क्लास में करेंगे। आपको अब ये क्वेश्चन आंसर, टिक मार्क और किसने किससे कहा कॉपी में करना है। सबसे पहले आप शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर और ये सब कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।